कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे कि दया नहीं आती कुर्बानी करते हुए या क्या। अब देखो जो उसे दया आती होगी तो वही कहेगा इस बात को। मैं कई दुकानदारों को पहुँचाया मैंने, मुल्ला जी लेते ही हो खाने के लिए हमारे, मैंने दिया कई को। जब हराम है तो फिर हराम की क्यों जनाब, अगर जाया ही करनी थी तो कुर्बानी ना करते। है। कुर्बानी तो हमें करनी है, कुर्बानी तो हमें करनी है। मेरे ख्याल से लोगों ने 100 और 500 बकरे काटे। 500 बकरे काटने का भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। 500 बकरे पैसा है उन पे यारो, भैया पैसा है उन पे। तो पैसे वालों के लिए किसी जीव की जान की कोई अहमियत नहीं है। जान की सबकी अहमियत है, ये अल्लाह ने हलाल रखा है। अगर ये हलाल नहीं होता तो अरबों खरबों बकरा कट गया, ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा ना, अगले साल को इससे डबल पैदा हो जाएगा। अब तादाद है, अभी क्यों बढ़ रही है? दैट मीन्स बढ़ाई जा रही है ना जबरदस्ती। अल्लाह ने चीज़ हलाल करी है, वो हलाल डबल पैदा होगी, बस इतना बता हमें। नाम से मतलब नहीं। अब मैं बता दूं आपको कुर्बानी क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके मज़हब में लिखा हुआ है तो करेगा ना। हमारे मज़हब में लिखा हुआ है पूजा करना है तो पूजा करना है। कहा था इस्लाम 613 से पहले। अफगान में था, पाकिस्तान में था, मतलब जो अदर कंट्रियाँ थी। यार 613 में वहाँ कैसे पहुँच गया? 1947 में पाकिस्तान में, 613 ईस्वी में पाकिस्तान में इस्लाम पहुँच गया यार। देखो इस देश के लोकतंत्र ने सबको इजाजत दी है, वो कुर्बानी करे, वो बलि करे, वो कुछ भी करे, समझ रहे हो? तुम कह रहे हो इस्लाम 1400 साल पुराना है, 1400 साल पुराना इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले वो मक्का शरीफ में जन्मे थे। वो 206 देश हैं, समझ रहे हैं आप? भारत के अंदर 206 में से 186 के अंदर मुसलमान हैं, समझ रहे हैं? 186। मुझे कुछ भी धर्म का मुझे इतना पता है, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल और ये तुम्हारा पाकिस्तान तो अपनी औलाद है, बांग्लादेश भी औलाद की औलाद है, ठीक है। ये अखंड भारत था। अच्छा, कुर्बानी को लेकर अभी आप कुछ कह रहे थे। कुर्बानी बता रहा था मैं आपको बस। हाँ, कुर्बानी होती है, अल्लाह ने कहा करो कुर्बानी। बात यह है, कौन रोक रहा है फिर उसको करने कोई से? ना रोक रिया, रोक कौन रहा है? कोई भी ना रोक रिया, ना मोदी रोक रिया, ना योगी रोक रिया, कोई लेकिन भी कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे कि दया नहीं आती कुर्बानी करते हुए या क्या। अब देखो जो उसे दया आती होगी तो वही कहेगा इस बात को। और मेरे ख्याल से 30-40% तो हिंदू खा रहे हैं ये। कुर्बानी के नाम पे तो नहीं खा रहे ना वो। कौन सा क्यों ना खाते? मैं कई दुकानदारों को पहुँचाया मैंने, मुल्ला जी लेते ही हो खाने के लिए हमारे, मैंने दिया कई को। यार वो खाने को मांग रहे हैं, माल जाता है मेरा दुकानों पे, दे दिया। अब काफिरों को दे रहे हैं कुर्बानी की चीजें। कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो हराम हो गया ना फिर। कौन सा कुर्बानी की चीजें काफिरों को दे। कौन सा रहा ये बता दो मुझे, हलाल चल कौन सा रहा? हलाल ही नहीं है। बात सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे। ये सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी तारीफ। क्यों देते हो फिर? तो ये मना है ना इस्लाम में कि काफिरों को देना ही नहीं है। कुर्बानी का अधिकार तो गरीबों के लिए होता है ना। गरीबों को ही बांटते हैं, बात सही है। ये दुकान वालों को क्यों पहुंचाया आपने? अरे उन्होंने कहा हमारे उनसे टर्म्स हैं अच्छे, तो दे दिया उन्हें। तो ये तो वही वाली बात होगी कि बस स्वाद चाहिए और अपने दोस्तों को खुश करना है। गरीब लोग कहाँ गए? जो कॉन्सेप्ट था असली कुर्बानी का वो कहाँ गया? चूल्हे में डाल दिया वो तो। क्यों डाल दिया चोले में? हमने सब बांट दिया गरीबों को। अभी आपने कहा कि हमने दुकान वालों को पहुंचाया है, हिंदुओं को पहुंचाया है। अब क्या परेशानी है? एक आध को दे दिया, क्या हो गया? अभी आपने एक आध बोला, अभी कह रहे हजारों को बोला है। अभी आप मना करेंगे कि एक को भी नहीं दिया। अभी आप बोलेंगे एक को भी नहीं दिया। मैंने तो एक बकरा कटा, मेरे को 10-20 बकरे कटे हैं जो मैं हजारों को दूंगा। मैंने कहा एक दो को मैंने अपने दे दिया, बस बाकी मैं गरीबों में बांट दिया। क्यों दे दिया? वो हिस्सा सिर्फ गरीबों के लिए होता है। आप सही कह रहे हैं। तो कुर्बानी जाया हो गई आपकी फिर? अब हो तो गई, चलो ऐसे मान लो साहब, बात हो गई, ये भी मान रहे कैमरे पे। भाई जब हराम है तो फिर हराम की क्यों जनाब, अगर जाया ही करनी थी तो कुर्बानी ना करते। है। कुर्बानी तो हमें करनी है, कुर्बानी तो हमें करनी है, मतलब जरूरी है। जरूरी है कुर्बानी। ऐसा तो नहीं लिखा है इस्लाम को, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ अल्लाह कि ने- जरूरी है। अल्लाह ने हमें इस काबिल बना रखा है तो हमें करनी है। हाँ, बहुत सौ को अल्लाह ने इस काबिल ना बनाया, वो नहीं करते। जो काबिल नहीं बनाया वो क्या है? वो करते, उनका काबू नहीं है कि 20,000 का बकरा लाएं वो। बच्चों का पेट पालने यही बहुत है। औकात के हिसाब से होती है कुर्बानी। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान होने से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसके पास पैसे नहीं हो, कोई गरीब मुसलमान हो, वो क्या करेगा फिर? कौन सा? तो इस्लाम ये थोड़ा ही कह रही है तू मर जा जाके, भाई उस पर जब नहीं है तो कहाँ से लाएगा? तो ये क्या है फिर? मतलब ये त्योहार सिर्फ अमीरों का है? इसका नहीं, गरीबों का भी है। कैसे है? मैं कौन सा अमीर हूँ? एक बकरा लाया, आपके पास 20,000 थे ना, जिनके पास 20,000 नहीं है उनका क्या? मेरे ख्याल से लोगों ने 100 और 500 बकरे काटे।
जी 500 बकरे काटने का भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में है? 500 बकरे पैसा है उन पे यारो, भैया पैसा है उन पे। मतलब पैसे वालों के लिए किसी जीव की जान की कोई अहमियत नहीं है। जान की सबकी अहमियत है, ये अल्लाह ने हलाल रखा है। अब आप कुछ भी कहोगे, इसकी जान की अहमियत है या नहीं। हलाल है तो काट दो। अगर ये हलाल नहीं होता तो अरबों खरबों बकरा कट गया, ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा ना, अगले साल को इससे डबल पैदा हो जाएगा। ये आप टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? दुनिया पर छोड़ दीजिए ना कि पैदा होंगे या नहीं होंगे। ये अल्लाह भाई साहब, ये तो जो इको चीज़ सिस्टम है। हाँ, ये तो इको सिस्टम है। अल्लाह ने बकरे घास को खाएगा। 1400 साल पहले कुर्बानी नहीं होती थी, इस्लाम ही नहीं था, तब ये बकरे की तादाद क्यों नहीं बढ़ती थी? क्या वो ना होगी तादाद? अब तादाद है। अभी क्यों बढ़ रही है? दैट मीन्स बढ़ाई जा रही है ना जबरदस्ती। अल्लाह ने चीज़ हलाल न करी है, वो हलाल डबल पैदा होगी, बस इतना बता मैं। कैसे ये लॉजिक कहाँ से लगा रहे हैं आप? क्या मैं क्या लगा रहा हूँ लॉजिक? मैं कहाँ लगा रहा हूँ लॉजिक? मतलब कहाँ से फैक्ट निकाल रहे हैं कि डबल हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे अगर इस्लाम में कुर्बानी बंद हो जाएगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा क्या? जवाब देंगे कुछ? अगर कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इस्लाम को कंपलसरी नहीं है कुर्बानी देना, आप जानते हैं, सही है ना? कंपलसरी कैसे नहीं है? आपने पढ़ा है? क्या नाम है आपका? नाम से क्या मतलब? तो नाम बताओगे तभी पूछूंगा ना। है नाम वीयू है। व्यू है? हाँ, व्यू जाट हूँ। जाट हो तो आपको इस्लाम से रिलेटेड चीजें कैसे इस्लाम से पता? मुझे अपने धर्म से भी, इस्लाम से भी मुझे, मैं तो एक भारतीय हूँ, नाम से मतलब नहीं। अब मैं बता दूं आपको कुर्बानी क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके मज़हब में लिखा हुआ है तो करेगा ना। हमारे मज़हब में लिखा हुआ है पूजा करना है तो पूजा करना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कितना जानते हो इस्लाम धर्म को? क्यों नहीं जानते? सब जानते हैं। बताइए क्या पूछेंगे आप? कब आया था इस्लाम? इस्लाम कब आया था? 613 ईस्वी में मोहम्मद, जो इसके हैं फाउंडर, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं इनके, वो 613 ईस्वी में यहाँ भारत में अपना परचम, मतलब सऊदी में प्रसार करने आए थे। उसके मुताबिक यहाँ पे ऐसे करके वो जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर शरीफ में, वहाँ से ऐसे करके फैला हुआ है इस्लाम भारत में। मतलब फैलाया गया है किसी एक इंसान के द्वारा, है? आस्था को ठेस पहुंचे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम स्टार्टिंग से है, आप कह रहे हैं 1400 साल पहले आया, 613 में बताया अरे है। भाई देखो, ये लोग कहते हैं कि शुरू से इस्लाम था, मतलब 613 से पहले इस्लाम नहीं था। 13 से पहले इस्लाम आस्था को था। ठेस पहुंचा रहे हैं इनकी। मेरी बात सुनिए आप, 613 से पहले इस्लाम था, मगर 613 से पहले जब इस्लाम था तो इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था उसका। कहाँ था इस्लाम 613 से पहले? अफगान में था, पाकिस्तान में था, मतलब जो अदर कंट्रियाँ थी। अच्छा, कोई नाम बता सकते हैं किसी जो मुस्लिम हो या किसी कोई रियासत वहाँ का? वो तो अपना भाग है। क्योंकि मेरे हिसाब से हमने जो इतिहास पढ़ा है, औलाद तो आज यार 613 में वहाँ कैसे पहुँच गया? 1943 में पाकिस्तान में, 613 ईस्वी में पाकिस्तान में इस्लाम पहुँच गया यार। यार क्या समझाएंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे। अरे मैं बात क्या कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले आप। सुन रहे? हाँ तो आप मेरी बात तो सुने। तो माशाल्लाह है आपकी, वैसे बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए तो आप देखो, मेरी बात सुनिए। अफगानिस्तान भी हमारा ही अरे भाई, अखंड भारत में कितने हैं? अखंड भारत में सुनिए, अखंड भारत में कितने देश थे आप मुझे ये बता दीजिए इनके सामने एक बार। पहले मुद्दा चेंज नहीं, इस्लाम अफगानिस्तान में पहले कैसे था 613 से पहले? इस्लाम के बारे में सब, मुझे उत्सुकता है बड़ी जानने की मैं सर। इस्लाम के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूँ। आप इनसे ये पूछ लिए, अखंड भारत की बात छेड़िए, अखंड भारत में कितने अखंड देश भारत की भी बात करेंगे, पहले ये टॉपिक मुझे- खत्म करते हैं कि 613 से पहले अफगानिस्तान में इस्लाम था या नहीं था? थे? अखंड भारत देखो, इस देश के लोकतंत्र ने सबको इजाजत दी है, वो कुर्बानी करे, वो बलि करे, वो कुछ भी करे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरी इजाजत दी है। समझ रहे हो? तुम कह रहे हो इस्लाम 1400 साल पुराना है। 1400 साल पुराना इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले वो मक्का शरीफ में जन्मे थे वो, और उनसे पहले उनसे पहले इस्लाम था। देखो, उससे पहले इस्लाम था, उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, उससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम आए। पूरे जो है 1 लाख। हम तो ये नहीं कह रहे कि इस्लाम था या नहीं था। ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, इन्होंने बोला कि 613 में इस्लाम की स्थापना हुई। स्थापना होना दैट मीन्स उससे पहले उसका वजूद ना होना। 613 में मोहम्मद जो थे वो तशरीफ लाए थे यहाँ पर, सही समझ रहे हैं? कहाँ से तशरीफ लाए थे? दुनिया में तशरीफ लाए थे, जैसे आप आए हैं दुनिया में, समझ रहे हैं? ऐसे ही 613 में जो इनके फाउंडर हैं मोहम्मद साहब। अरे सुन तो मैं मज़ा अभी रुको। हमारी नहीं चल सकती, आपको दिक्कत हो आप जा सकते हैं सर। 613 में जैसे आप आए यहाँ पर, ऐसी 613 में मोहम्मद आए थे, सही है?
इस्लाम का प्रचार प्रसार सारी दुनिया जानती है कि मोहम्मद साहब ने स्थापना की और मोहम्मद साहब की सब रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपने जो बोला कि अफगानिस्तान में 613 से पहले इस्लाम था, तो उसके दो चार मुझे उदाहरण दे दीजिए बस। मैं बता तो रहा हूँ, अरे मैं बता तो रहा हूँ, अरे कैसे नहीं है यार, माइक को नॉलेज हो सर वो बता दीजिए, आपको है तो आप बता दीजिए। बोलना चाहिए, डरना थोड़ी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अरे यार, अरे घोटाले पर भी बात करेंगे, रुक जाइए। अरे मेरी बात सुनो, देखो हाँ मैं बता रहा हूँ 613 में वो उनका जन्म हो गया था, उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। उनसे पहले भी बहुत खलीफा आ चुके थे, समझ आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। तो अफगानिस्तान में थे? अफगानिस्तान में नहीं थे, पश्चिमी इलाकों में थे। जगह का नाम बताइए। जैसे सऊदी अरब हो गई, ईरान, इराक हो गया, मतलब बिल्कुल होता था। मेरी बात सुनिए, अगर 5000 पुराने इतिहास देखें सनातन धर्म में, 206 अयोध्या और ये सारे इतिहास है। अरे क्यों नहीं इतिहास होता सर? सुनिए 206 देश हैं, समझ रहे हैं आप? भारत के अंदर 206 में से 186 के अंदर मुसलमान हैं, समझ रहे हैं? 186 186 के अंदर ये आंकड़े कब बढ़ गए? हम बता रहे हैं, बोलिए आप। अभी खोल लीजिए। 106 मैं पढ़ता हूँ मुस्लिम, डेली करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ मैं, डेली, समझ रहे हैं आप? हर चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है। सुबह में पढ़ता हूँ 6 बजे। आप लेकिन जो आपका मुख्य सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान में इस्लाम था या नहीं था? अफगानिस्तान, मैं बता तो रहा हूँ, अफगानिस्तान में जब प्रचार प्रसार होना चालू हो गया तो यहाँ पर भी सब में प्रचार प्रसार हो गया। 613 के बाद ना सवाल लोग पूछ रहे हैं, 613 से पहले 613 से पहले भी सारे 613 के बाद बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं पूर्ण रूप से, अरे रुको दो, पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं ना, 613 के बाद पूर्ण रूप से हो गया था इस्लाम का प्रचार प्रसार। अब मैं, आप पूछिए और क्या पूछ रहे हैं? शुरू हुआ था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, मुकम्मल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा पूरा, बस यही खत्म है। पूरा कैसे मतलब? आगे तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा? मुसलमान कहाँ तक जाएगा? क़यामत तक जाएगा ये, कयामत तक यही रहेगा। 2022 का आंकड़ा है, इसे देख के लो, गलती नहीं हो कोई बात नहीं, भैया से गलती हो गई है। ये तो इन्होंने थोड़ा ना ज्यादा करंट अफेयर पढ़ लिए हैं। भाई, 2022 का अच्छा, आंकड़ा है, जो साहब दोबारा करके जो ये बात कर रहे थे, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, अफगानिस्तान का इतिहास 613 से पहले कितना था? धर्म के बारे में मुझे कुछ भी धर्म का मुझे इतना पता है, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल और ये तुम्हारा पाकिस्तान तो अपनी औलाद है, बांग्लादेश भी औलाद की औलाद है, ठीक है। ये अखंड भारत था। अखंड भारत में कितने हैं आप मुझे ये बताओ। भैया मुझे जानकारी ना, क्या तो रहा हूँ यार। भारत का नाम ही ना लें आप। मैं बता सकता हूँ अखंड भारत में कितने देश हैं यार। अखंड भारत जब तुम्हें पता नहीं तो आप अखंड भारत का नाम क्यों ले रहे हैं? बताइए। देखो मैं गिनवाता हूँ, नीचे से सुनिए, सबसे नीचे से म्यांमार हो गया, नहीं सबसे नीचे से श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, भारत हो गया, सही है, भारत हो गया, ऊपर को बढ़ रहे हैं, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, सही है। बांग्लादेश के बाद अब इधर पश्चिम में आ जाइए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक हो गया, समझ रहे हैं। और ऊपर को जाएंगे तो ऊपर को कुछ नहीं है। उस जब जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें से किसी में इस्लाम था 613 से पहले? 613 से पहले हमारे पश्चिमी, हाँ हमारे पश्चिमी इलाकों में इस्लाम पश्चिमी में था ना। अखंड भारत की बात कर रहे हो ना अभी? भारत, उसमें तो अखंड भारत भी हो गया भाई मेरे। अखंड में तो बहुत कुछ अखंड है, में तो अखंड में ज्वाइनिंग हो जब, गया। हाँ पश्चिम सब आ रहा है भारत, उसमें, जब आप पश्चिम कैसे भारत में मेरे भाई पहले से था। अखंड आप भारत। पूछना क्या जा रहे हैं? पहले मेरी मुद्दा बात बता सुनो दो, तो, खुद ही आप- सवाल इन्होंने बोला था, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं तो नॉर्मल बात आपसे भी कर सकता हूँ, आप भी आ जाइए। मेरा सुबह पेपर है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अखंड भारत का आप नाम ले रहे हैं ना, मैं अखंड भारत मैं अखंड भारत के बारे में बता दिया।